और खबर ये भी आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी के बीच चुनाव आयोग में एसआईआर पर बैठक के दौरान तीखी बहस हुई है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच 2 से 3 बार बहस हुई है। बुधवार को ज्ञानेश कुमार और अभिषेक बैनर्जी के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस दौरान 2-3 मौके ऐसे आए जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अभिषेक बैनर्जी के बीच कहासुनी हो गई। खबर ये आ रही है कि एसआईआर पर चर्चा के दौरान ज्ञानेश कुमार के उंगली उठाकर बात करने पर टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने आपत्ति दर्ज की और मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और आप उंगली दिखाकर बात नहीं कर सकते। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large। You are answerable to your masters। बैनर्जी की तरफ से साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से उनकी तरफ उंगली उठाई गई। ये दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large। You are answerable to your masters। Appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them। और ये बताया गया है कि टीएमसी ने बैठक में एसआईआर से जुड़े दावे और आपत्तियों पर मतदाताओं की सुनवाई के दौरान बीएलएस की उपस्थिति की मांग भी की और इस मांग के दौरान भी सीईसी और टीएमसी डेलीगेशन के बीच तीखी बहस हुई। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि अगर आप बीएलएस नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो सर्कुलर निकाल दीजिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने बीएलएस को सुनवाई के दौरान भेजेंगे। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप कानून हाथ में लेंगे क्या। इस विषय पर भी टीएमसी सांसदों ने कहा कि आप जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। इस मसले पर भी सीईसी और टीएमसी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected। आपका और इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि बीएलएस वाली टीएमसी की मांग प्रैक्टिकल नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि सीईसी ने टीएमसी के सभी सदस्यों की बातें विस्तार से सुनी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो बीएलएस को लेकर चर्चा हो रही है, बीएलएस कौन होते हैं। बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट, राजनीतिक दलों के ये प्रतिनिधि होते हैं। राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने में बीएलओ की ये मदद करते हैं। विश्वसनीय और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में बीएलए की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। बीएलए जमीनी स्तर पर अपने पार्टी के हितों की रक्षा करता है।